तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो एक सूखी हुई लकड़ी को उठाकर सेवंथ एल्डर से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के 10th मूव को दिखाता हूँ। और अब लिनियो को एक सूखी लकड़ी का यूज करता हुआ देखकर जो सेवंथ एल्डर और शायर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और जो सेवंथ एल्डर होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है, बच्चे मैंने तुम्हें जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा घमंडी हो। चलो तो अब अगर तुम मुझसे इस लकड़ी के साथ फाइट करना ही चाहते हो तो मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम कब तक बात करने वाले हो, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो लिनियो के ऊपर अटैक ना करके अपनी स्वॉर्ड को जमीन में डाल देते हैं और वे उसके ऊपर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के 7th मूव का अटैक करते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। लेकिन उसे देखकर जो लिनियो होता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा भी नहीं है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि अब तुम मरने वाले हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर का ड्रैगन होता है वो लिनियो की तरफ जाने लगता है। और उस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक क्या होती है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी उस लकड़ी से ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के 10th मूव को कर देता है, जिस कारण कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन चुका होता है, जिसके सामने सेवंथ एल्डर का जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही छोटा लग रहा होता है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो अपने ड्रैगन से जो सेवंथ एल्डर का ड्रैगन होता है उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिसके बाद जो लिनियो का ड्रैगन होता है वो सीधे सेवंथ एल्डर की तरफ जाने लगता है। और ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के 10th मूव की इतनी पावर को देखकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब उस अटैक के खत्म होने के बाद हम लिनियो को देखते हैं जिसने की अपनी उस लकड़ी को सेवंथ एल्डर के कंधे पे रखा हुआ होता है और वो उसे बोलता है कि तुम हार गए। और अब जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो भी अपनी हार को मान लेते हैं और वो अपनी हार को मानते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं हार गया, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के 10th मूव को कैसे जानते हो। और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं रियल स्वॉर्ड मास्टर हूँ। और रही बात इसकी कि मैं ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक के 10th मूव को कैसे कर पाया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने जितने भी इसके 7th मूव थे उन सभी को एक साथ मिला दिया और उन सभी से 10th मूव को बना दिया, जो कि इतना भी हार्ड नहीं है। अगर तुमने मेहनत की होती और अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को ध्यान से समझा होता तो इसको तुम भी कर सकते थे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे लिनियो की रेस्पेक्ट करते हुए बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे इस चीज के लिए गाइड किया, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जो सुन के जो लिनियो होता है वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है। तभी जो शायर होती है वो पीछे से आके सेवंथ एल्डर से बोलती है, सेवंथ एल्डर ये हमारे सेक्ट के न्यू सेंट किंग है जिनको कि ये टाइटल कल ही सेक्ट मास्टर ने दिया है। और अब सेंट किंग का नाम सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके जैसे टैलेंटेड इंसान हमारे सेक्ट के न्यू सेंट किंग है। लेकिन चूंकि अब आप हमारे सेंट किंग है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे फ्यूचर में स्वॉर्ड टेक्निकों को सिखा सकते हैं। और इतना बोलकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि इसका अपनी ब्रिलियंट क्यूआई के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है और उसी के साथ इसे स्वॉर्ड टेक्निक की भी बहुत ही अच्छी नॉलेज है। और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम जब भी मुझसे चाहो तो सीखने के लिए आ सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप होंगमेंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो। और अब होंगमेंग टूर्नामेंट का नाम सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो लिनियो से बोलता है कि अगर बात सिंगल फाइट करने की हो तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो जो होमिंग सेक्ट होता है उसके अंदर 3 ग्रेट सेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से कि एक सेक्ट हमारा है और उस फाइट के अंदर हमारे पूरे सेक्ट की पावर को देखा जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे सेक्ट की जो पावर है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पर कुछ भी कर पाएंगे। और अब सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको केवल अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना है और आपको जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना है। बाकी की सारी टेंशन को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो भी पूरे जोश में आ जाते हैं और वो जोश में आते हुए लिनियो से बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, होंगमिंग टूर्नामेंट में मैं आपकी तरफ से पार्टिसिपेट जरूर करूंगा।
और अब हमारा जो व्यू होता है वो वांगजियान क्लैन पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो दोबारा से वांगजियान क्लैन के अंदर आ चुका होता है। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो एल्डर यान किंग से बोलते हैं कि क्या ये वही सैंड किंग है जिसने की मेरी जान को बचाने के लिए तुम्हें वहाँ पर भेजा था। जो सुनकर जो एल्डर यान किंग होती है वो थर्ड एल्डर से बोलती है कि हाँ ये वही है। और इतना सुनते ही जो थर्ड एल्डर होते हैं वो सीधे जाके लिनियो के आगे झुक जाते हैं और वे उनसे बोलते हैं कि सैंड किंग मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उन्हें उठाते हुए बोलता है, थर्ड एल्डर प्लीज उठ जाइए, आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो एल्डर यानकिन होती है वो लिनियो के सामने आके उससे बोलते हैं कि आप ये कैसे जानते थे कि जो हिडल क्लैन और सब ऑर्डिनेट क्लैन है वे रेबेल करने वाले हैं। और एल्डर यानकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि उनके रेबेल के पीछे कुछ सेक्टों का हाथ है और जिनका हाथ था वो तुम्हें बहुत ही जल्द पता लग जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शायर होती है वो भागते हुए आ रही होती है और वो आते हुए बोलती है कि आप सभी को जल्द से जल्द मीटिंग में बुलाया गया है, जिसके जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने मीटिंग रखी हुई है, तो इसीलिए सभी एल्ड वहाँ पर पहुँचे और उसी के साथ सैंड किंग को भी वहाँ पर बुलाया गया है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ गया तो अब वहाँ पर चलते हैं। और वहाँ से जाते हुए जो एल्डर यानकिन होती है वो थर्ड एल्डर से बोलती है, थर्ड एल्डर मैं चाहती हूँ कि उस मीटिंग के दौरान आप सैंड किंग की थोड़ी मदद करें, क्योंकि जो सुप्रीम एल्डर जियाओ यू है उनकी ये सैंड किंग के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेंगे। जो सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो एल्डर यानकिन से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों वहाँ पर जल्द से जल्द मेरे साथ चलो। और अब हमारा जो व्यू होता है वो उस मीटिंग पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो साइक मास्टर होती है वो बैठी हुई होती है और वो उन सभी एल्डरों को बता रही होती है कि आज रेड हेवन पवेलियन से जो मास्टर जियाओ है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो जो रेड हेवन पवेलियन है वो हमेशा से ही हमारे अपोजिट रहा है, तो अब वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। और सेट मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, वो कंपटीशन के दौरान हमसे फाइट करेगा, तो इसीलिए वो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आ रहा है, तो इसीलिए हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए और उसे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो फर्स्ट एल्डर होता है वो लिनियो से बोलता है कि लगता है कि सैंड किंग अभी रेड हेवन पवेलियन की पावर के बारे में नहीं जानते, इसीलिए वे उनसे फाइट करने की बात कर रहे हैं। रेड हेवन पवेलियन की पावर हमसे कई गुना ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे फाइट करना कोई सही आइडिया होगा। तभी जो सेकंड एल्डर होता है वो फर्स्ट एल्डर की बातों को सुनकर बोलता है, मैं फर्स्ट एल्डर की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि रेड हेवन पवेलियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सैंड किंग की बात को मानना सही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों एल्डरों की बातों को सुनकर जो एल्डर जियाओ होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों ओल्ड मैन खुद को समझते क्या हो, तुम दोनों को क्या लगता है कि जो सैंड किंग ने गेस किया है वो गलत होगा। सैंड किंग हम सब में सबसे ज़्यादा समझदार है और अगर उन्हें लग रहा है कि रेड हेवन पवेलियन हमसे यहाँ फाइट करने के लिए आ रहा है तो वो यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आ रहा होगा, तो इसीलिए हमें उनकी फाइट का जवाब फाइट से देना चाहिए। हम कोई डरपोक नहीं है जो कि चुप कर आराम से बैठ जाए। और एल्डर जियाओ को लिनियो की तरफ से बोलता हुआ देखकर उन दोनों एल्डरों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, वे एक दूसरे का फेस देखकर अपने मन में सोचते हैं कि एल्डर जियाओ को क्या हो गया, आखिर ये एकदम से ही इस बच्चे की तरफ से कैसे बोलने लगे, क्योंकि इनका नेचर तो इस तरह का नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो साइक मास्टर होती है वो भी लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो ये लिनियो है ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, कल तक इसके ऊपर एल्डर जियाओ अटैक कर रहे थे लेकिन आज वे इसी की तरफ से बोल रहे हैं। आखिर एक रात में ही इसने एल्डर जियाओ के साथ ऐसा क्या किया जो कि वो इनकी साइड हो गए। और सेट मास्टर के इतना सोचते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।